बहराइच की लेडी सिंघम वृंदा शुक्ला कहर बन के दंगाइयों पे टूट पड़ी है। यूपी पुलिस ने जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया है उनकी पूरी कहानी आपको दिखाते हैं। उन 5 का नाम और तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। लगातार यूपी पुलिस की कई टीमें इन सभी की तलाश कर रही थी, लेकिन ये सभी बहराइच छोड़कर नेपाल भागने के फिराक में थे। उसके पहले इनका मुकाबला यूपी की सिंघम पुलिस से हो जाता है और उसके बाद क्या होता है इसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। लेकिन जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से 2 को यूपी पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा में ढेर कर दिया है। पहला आरोपी है मोहम्मद फहीम, ये गोपाल मिश्रा की मौत में नामजद है। दूसरा आरोपी है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू, ये भी नामजद है। मोहम्मद सरफराज, FIR में बाकायदे इसका नाम लिखा गया है और इसी के पैर में पुलिस की गोली लगी है। अब्दुल हमीद, जिसका मकान था, वो भी नामजद है और ये अब गिरफ्तार हो चुका है। मोहम्मद अफजल, ये भी नामजद था और इसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन ऐसा लगता है कि यूपी में कुछ बड़ा होने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के अधिकारी जिस हिसाब से बैठक कर रहे हैं उसका इशारा किसी बड़ी घटना की तरफ है। एनकाउंटर को लेकर पुलिस मुख्यालय में एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश के साथ कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने यह भी दावा किया कि कैजुअलिटी नहीं हुई है, यानी किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन एनकाउंटर हुआ है। 5 आरोपी जिन्हें गिरफ्तार किया गया है ये सभी राम गोपाल मिश्रा की मौत के मुख्य जिम्मेदार हैं, लेकिन ये नेपाल भागना चाहते थे। लेकिन यूपी पुलिस नेपाल सीमा के पास हांडा के बसेहरी नहर के पास से गिरफ्तार किया और ये पुलिस पर हमला बोलते उसके पहले पुलिस ने इन्हें घायल कर दिया। यूपी पुलिस की जो जवाबी कार्रवाई है उससे पूरे बहराइच में दहशत का माहौल फैल गया है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से इस एनकाउंटर पे भी सवाल खड़ा कर दिया गया। उधर सरफराज की बहन का दावा है कि पुलिस ने परिवार के लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, उसके बाद पुलिस एनकाउंटर दिखा रही है। लेकिन सवाल ये है कि जिन लोगों ने बहराइच को हिलाया उनकी आंखों में जब पुलिस के डर के कारण आंसू आया तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को रोना क्यों आया? कई गंभीर सवाल हैं, लेकिन बहराइच के भीतर हुआ क्या, वहाँ के अंदर की कहानी क्या है, आपको ये भी समझ लेना चाहिए। दरअसल अब्दुल हमीद का परिवार आपराधिक प्रवृत्ति का था और उस परिवार को न कानून का डर न ही योगी आदित्यनाथ का खौफ दिखाई देता था। लेकिन अब्दुल हमीद के परिवार को इस बात का अंदाजा नहीं था कि गोपाल मिश्रा की घटना को अंजाम देने के बाद यूपी पुलिस उनके साथ क्या करने वाली है। अब कोई पार्टी रोए, कोई नेता उनके समर्थन में आए, लेकिन यूपी में ऑपरेशन पिंजड़ा भी शुरू हो चुका है। योगी आदित्यनाथ की पुलिस अब इन सभी पे रासुका लगाने की तैयारी कर रही है। रासुका एक ऐसा कानून है, अगर किसी के नाम के आगे जोड़ दिया जाए तो उसकी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे बीत सकती है। अब अब्दुल हमीद का पूरा परिवार सलाखों के पीछे रहेगा, लेकिन बहराइच का सच इतना नहीं है। बहराइच में जो हुआ उसे खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। रविवार का 150 मिनट और उसी 150 मिनट के बीच सब कुछ कहानी रची जाती है और कहानी रचने के बाद इसी 150 मिनट में घटना को अंजाम दिया जाता है। घटना को अंजाम देने वाले लोगों को पता था कि राम गोपाल मिश्रा वहां पर उनके घर में झंडा लगा रहा है। उन्होंने इस घटना को होते हुए इंतजार किया और जैसे ही राम गोपाल वहां पे चढ़ा उसको निशाने पे ले लिया। लेकिन घटना की शुरुआत एक पत्थर की वजह से हुई थी। रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि दोपहर 2 बजे 13 अक्टूबर के दिन दुर्गा प्रतिमा पर एक पत्थर फेंका गया। वो पत्थर सीधे मां दुर्गा की प्रतिमा पर लगा, जिसके बाद कहानी शुरू होती है। पत्थरबाजी के बाद भी विसर्जन में शामिल लोग दावा करते हैं कि आप ऐसा मत करिए, लेकिन यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। शुरुआती दिनों में एक गाने की वजह से विवाद खड़ा हुआ, ऐसा दावा किया गया, लेकिन सच्चाई ये है कि कहानी एक पत्थर से शुरू हुई और वो पत्थर हमीद के घर से ही भेजी गई, जिनके परिवार के 2 लोगों का एनकाउंटर हुआ है। योगी आदित्यनाथ की खामोशी बहुत कुछ कहती है। कहा जाता है कि योगी जब चुप होते हैं तो बहुत विध्वंसक हो जाते हैं।
योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले पर न सिर्फ नजर बनाए हुए हैं बल्कि अपराधियों को ऐसी सजा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सात पुश्ते याद रखे कि यूपी में पत्थर चलाने का मतलब क्या होता है, उसका अंजाम क्या होता है, पुलिस हिसाब कैसे करती है। बहराइच की खबरें अब देश भर में वायरल हो रही हैं। इन दोनों की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं जिनका एनकाउंटर हो गया है। लेकिन सवाल है कि क्या बहराइच के अलावा यूपी के किसी और जिले में भी ऐसी साजिश हो सकती है, क्योंकि पुलिस के पास ये रिपोर्ट है कि यूपी में किसी बड़े दंगे की तैयारी की जा रही है जिसमें मुजफ्फरनगर और संभल का नाम प्रमुख है। योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से अलर्ट है, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी चुनाव में एक धर्म का वोट हासिल करने के लिए कुछ ऐसा कर रही है जिससे योगी खफा है।